20 अगस्त को शहीद स्मारक जयपुर में धरने पर बैठ रहा है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कुछ जनता की सेवा मन में है? आज मेरे साथ हुआ है, कल आप हो सकते हो, कल और कोई भाई सिविलियन हो सकता है, कोई और की आवाज को दबाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग, मेरे को डरा भी रहे हैं, पर मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। हाई कोर्ट में मैंने केस डाल दिया और तब तक लड़ूंगा जब तक उन लोगों को उचित दंड नहीं मिल जाता। 2 डंडे उन्होंने मेरे को मारे, पट्टों से मारा, टॉर्चर किया, लातों से मारा, गाली गलौज करी, गाली गलौज वर्दी और हरी वर्दी का नाम लेकर के हम तुम्हारे बाप हैं। अरे बाप कौन है ये तो पता चलेगा। मैं तो बात देता है कि आपके अधिकारी कहते हैं हम सैनिकों के बाप हैं। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर और बड़ी चेतावनी आपको ध्यान से सुनना होगा। यदि आप सैनिक हैं तब भी सुनिए, पूर्व सैनिक हैं, बुद्धिजीवी हैं और इस देश के युवा हैं, नागरिक हैं, तो जरा सुनना पड़ेगा। क्या ये सही है? क्या यह सही है कि आपने 100 डंडे मारे एक कमांडो को, आपने उसको बेइज्जत किया, बाप कहा और सजा सिर्फ लाइन हाजिर। लाइन हाजिर का मतलब आपने जगह चेंज कर दी और बैरक में उसको पहुंचा दिया और ये सजा का वास्ता दे के कह रहे हैं कि क्यों आप लोग हंगामा कर रहे हो, सारी चीज तो हो गई, हमने उनको वहां से हटा दिया। क्या हटाना एक सजा है? क्या ये हटाना सजा है? ये क्या मैसेज जाता है कि आप देश के एक जाबाज सैनिक को, जो सैनिक आपके अंदर या बाहर दुनिया भर की चुनौतियां इस देश के ऊपर और उनको निपटने के लिए आखिरी मोर्चे पर सेना को लगाया जाता है, देश के अंदर की समस्या हो, देश के बाहर की हो, और देश ऐसे संकटों से जूझ रहा है, वहां पर पुलिस, आपकी पुलिस मैं कह रहा हूं, और वो 6 से 7 आदमी जो कमांडो अरविंद के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं, नंगा करके 100 डंडे मारते हैं। 20 अगस्त को शहीद स्मारक जयपुर में धरने पर बैठ रहा है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अगर आपको इसका साथ देना है, ये आप लोगों से अपील कर रहा है, नहीं तो ये भी चुपचाप मार खाकर किसी को नहीं बताता और वो, ताकि अगर ये मुद्दा दब गया तो किसी भाई के साथ, दूसरे भाई के साथ हो जाएगा। भाई आज मेरे साथ हुआ है, कल आप हो सकते हो, कल और कोई भाई सिविलियन हो सकता है, कोई और फौजी हो जाएगा। आज मैंने इस आवाज को उठाई है तो मेरी आवाज को दबाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग, मेरे को डरा भी रहे हैं, पर मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। हाई कोर्ट में मैंने केस डाल दिया और तब तक लड़ूंगा जब तक उन लोगों को उचित दंड नहीं मिल जाता। ठीक है, तो आप रविंदर हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनको जानते ही होंगे आप, तो इनकी आप सपोर्ट करिए, इनको आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। सेना की वर्दी के लिए आप आइए, उस वर्दी की, क्योंकि मुझे मेरी वर्दी से प्यारा कोई नहीं है। मैंने तब 100 डंडे उन्होंने मेरे को मारे, पट्टों से मारा, टॉर्चर किया, लातों से मारा, गाली गलौज करी। गाली गलौज तो मैं आपको बता नहीं सकता, पर गाली गलौज तो उन्होंने मेरे को बहुत गंदी वाली करी थी कि वीडियो पे मैं उसको बता नहीं सकता हूँ। इसलिए मारा कि मैंने ये नहीं बोला कि बोल कि पुलिस सेना की बाप है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछकर 20 तारीख को आप, मैं सांकेतिक धरना दे रहा हूं क्योंकि पुलिस का ही, क्योंकि अगर मैं वर्दी के लिए लड़ सकता हूं तो आप भी वर्दी के लिए आ सकते हो, क्योंकि ऐसे मानसिक सोच रखने वाले व्यक्तियों को हम तभी मेरा न्याय होगा, तब तक इन व्यक्तियों को कुछ सजा नहीं मिल जाती, तब तक मैं लड़ता रहूंगा और लास्ट दम तक लड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपने इस जवान की अपील सुन ली होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये जवान मार खा लेता, उस सेना की वर्दी की गरिमा को गिरा देता, तो वो पुलिस वाले इसको नहीं मारते, लेकिन ये उस वर्दी के लिए इसने डंडे खाए, मार खाई और अभी भी ये धरने पर बैठ रहे हैं। आज इसके लिए उन्होंने शहीद स्मारक जयपुर में 20 तारीख को 10 बजे आपको पहुंचना है, आपने वहां से जाकर प्रोटेस्ट करना है, पूरे देश में जगाना है, ताकि ये पुलिस आपको, या आप सिविल नागरिक हैं, आप सज्जन हैं, आप अच्छे इंसान हैं, इसके ऊपर अब गलत तरीके से व्यवहार न करे। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल। और ये बंदा खुद अरविंद कह रहे हैं कि देखो मेरे साथ कितनी गाली दिया, बाप बुलवाया, मारा, 100 डंडे, पीठ दिखा रहे, और इतना सब कुछ होने के बाद सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है। और ये मामला इतना ऊपर जाने के बावजूद, जब एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, स्टेट में वो एक सैनिक कल्याण मंत्री हैं, सेना के कर्नल हैं, मीडिया के सहारा लिया गया, लेकिन पुलिस जस से तस नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने जगह चेंज कर दी, भैया साइड में हो जाओ, ये हम ऐसे ही करते रहेंगे। क्या ये कभी बंद होगा? यदि आज आप इसको बंद कराना चाहते हो, यदि आज आप फौज को सही समर्थन करते हो, यदि आप बुद्धिजीवी हैं, देश के सच्चे नागरिक हैं, आपको सेना से प्यार है, तो क्यों नहीं आप बोलते? क्या उसका कसूर इतना था कि अपने किसी दोस्त की जमानत के लिए थाने गया था? कौन सा उसने क्राइम किया था? वो देश में ये कैसा मैसेज जाता है? ये सेना का मनोबल का सवाल है। आज सेना के पूर्व कर्नल वो भी कह रहे हैं कि मानो कि जवान से गलती हो गई। अगर एक सैनिक, चलो मैं मानता हूं कई बार बदतमीजी कर देते हैं, हो जाती है द्वेष में, वो भी जवान है,
और उसने कुछ गलत बोल दिया कि मैं एक सैनिक हूं, तो क्या यह शोभा देता है कि आपके अधिकारी कहते हैं हम सैनिकों के बाप हैं? नहीं, कृपया करें। तो यह बहुत सेंसिटिव मुद्दा, मेरा आग्रह है ये इन्वेस्टिगेट करो, न्याय करो, पर इस तरह का रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब, क्योंकि एक सेना एक डिसिप्लिन फोर्स है, वो कभी पहले गलती नहीं करती, इज्जत से सबसे बात करती। कि आपको कभी लगा अरे उसने किया, लेकिन आपको इस तरीके का व्यवहार करना, इस तरीके की बातें करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। या आपको आज देश को यकीन करना होगा कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो, इनका रिपीटेशन न हो। एक कोई ना कोई 70-80 साल का सैनिक भी इतना आहत है, दुखी है। और इसी को लेकर हमारे भाई रविंद्र फौजी ने आज कहा है कि आज 20 अगस्त है, सुबह 10 बजे जयपुर जाना है शहीद स्मारक पर। और उन्होंने सभी से कहा है कि आप एकजुट हो जाइए। और मामला वो ये छिपरा व थाने का जो हुआ है, आपको सभी को पता है। 7 पुलिस वालों को पुलिस ने यह कहा कि हमने लाइन अटैच कर दिया है। आप इनका वीडियो सुनिए और वहां पे जाइए, समर्थन करिए, आज नहीं तो कभी नहीं। वो अरविंद खुद कह रहा है मेरे मान सम्मान की नहीं है, आज सेना के मान सम्मान की लड़ रहा हूं। मैं हाई कोर्ट भी केस दायर किया है, मैं लीगल भी लड़ूंगा और प्रोटेस्ट भी करूंगा, लोगों को जगाऊंगा, लोगों से न्याय की उम्मीद चाहता हूं कि आप हमारा समर्थन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्या आप यदि आप हमारा समर्थन नहीं कर रहे, इसका मतलब आप पुलिस का समर्थन कर रहे हैं। हम किसी शोर शराबा नहीं करना चाहते, हमें देश प्रिय है, सेना प्रिय है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई जो कई बार हो चुकी है, इस पर पूर्ण विराम लगना जरूरी है। नहीं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज शाम तक का प्रोटेस्ट है, जैसे भी आप काम निपटा ले, तो आसपास के लोगों से विनती है कि जरूर जाकर के आप रविंद्र फौजी ने जो उन्होंने घोषणा की है, उनके साथ अरविंद हैं, बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक संगठन है पूरे राजस्थान से, आसपास के लोग वहां पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचिए। धन्यवाद। हमारा धरने पर बैठने का कारण क्यों है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये मामला आप सबको पता है, हाईलाइट भी हुआ, मंत्री जी भी आए, सब आए, और उन्होंने उनको उसी दिन लाइन हाजिर करके कहा था कि हम इनको 3 दिन के अंदर आगे की कार्रवाई कर देंगे। लेकिन अब हमारी टीम मंत्री जी से भी मिली है, और उसके साथ साथ जो जांच अधिकारी है पारस जैन जी, जिनसे कल मैं मिलने गया, और मेरे साथ ये 4 बंदे और थे। जो जाते ही जिन्होंने यही बोला कि अब और क्या चाहिए, लाइन हाजिर तो हो गए, अब और क्या करोगे, छोड़ो यार धरना धुरना। मैंने कहा कि धरने की एप्लीकेशन लो, हमें परमिशन दो, क्योंकि लाइन हाजिर कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर आज उनको लाइन हाजिर करके अगर आप लोग मामले को शांत कर दोगे, तो वो चंद दिनों बाद फिर किसी थाने में जाएंगे और फिर वर्दी पहनेंगे, और वो लोग फिर तो और ज्यादा लोगों को मारेंगे कि हम फौजी को मारकर बच गए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए दोबारा ऑन ड्यूटी फौजी को, एक्स सर्विसमैन को और सिविलियन भाई को तो चुटकियों में कुछ समझेंगे नहीं, मारेंगे। तो ये ना सोचें कि ये लड़ाई अरविंद की है, ये ना सोचें कि रविंद्र फौजी की है, सेना की है। ये लड़ाई हर एक आम आदमी की है, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है, और खासकर भारतीय सेना, जिसको आप हम हमेशा याद करते हो। जय हिंद। जय हिंद। मैं जो कल जयपुर के अंदर पुलिस कर्मियों ने एक सैनिक के साथ में बर्बरता का व्यवहार किया है, उसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं ही नहीं, सैनिक, तमाम सैनिक, समाज आप चाहे सेवानिवृत्त हो चाहे सेवारत हो, उनके तरफ से मैं घोर निंदा करता हूँ, और इस प्रकार के कर्मियों को पुलिस से बर्खास्त की मांग करता हूँ। साथ ही जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे MP MLA हैं, उन सब से भी मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से SC एक्ट लागू है, इस प्रकार से सैनिकों की सुरक्षा के लिए भी जो है कोई एक्ट लागू करें, क्योंकि हर जगह सैनिक की खाकी वर्दी और हरी वर्दी का नाम लेकर के हम तुम्हारे बाप हैं, अरे बाप कौन है ये तो पता चलेगा। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस प्रकार की हरकत करता है, उसको CI ऑपरेशन के अंदर, फौज के अंडर भेदो कि बाप कौन है। जब आपदा आती है, जब कोई पीड़ा होती है देश को, जब तुम क्या करते हो, फौज को बुलाओ, फौज को बुलाओ। देखा आपने अभी वायनाड के अंदर क्यों नहीं वहां के पुलिस कर्मियों ने किया काम, क्यों जो है फौज को बुलाया गया? यही काम है तुम्हारा। अरे एक बर्बरता करना तुम्हारा यही काम है। तुम देश की सुरक्षा के लिए हो, पब्लिक की सुरक्षा के लिए हो, कानून की व्यवस्था के लिए हो, अनुशासन की व्यवस्था के लिए हो, संविधान की सुरक्षा के लिए हो, कानून की मान्यता करते हो। आप ही जब इस प्रकार की हरकत करोगे तो फिर क्या, कहां जाएगा देश? अरे इस प्रकार से अगर फौजी भी जो है करने लग जाएंगे तो क्या होगा देश का? देखा आपने बांग्लादेश में, देखा आपने पाकिस्तान में, फौज जो है संयम बरतती है। आपने देखा अभिनंदन को पाकिस्तान के अंदर गिर गया, लेकिन उसने किसी के ऊपर अपना हथियार नहीं उठाया। उसने देश की आन बान शान के लिए फौजी वर्दी के ऊपर दाग ना लगे कि
निहत्थे आदमियों पर एक फौजी ने हथियार उठाया, वो भी वहां पर हथियार उठा सकता था, पिस्टल था उसके पास में भी, लेकिन उसने संयम बरता और देश के लिए, कानून के लिए अपने कागजों को खा गया, सिक्योरिटी को खा गया, और तुम हमारे को खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे वर्दी के ऊपर, इस प्रकार से वर्दी पहनते हो। तुम तो चाहे भीख मंगे हो, भीख मंगे वाली वर्दी पहनो, पुलिस की वर्दी को गंदी मत करो। इस प्रकार के पुलिस कर्मियों को मैं तो निवेदन करता हूं, जो हमारे अधिकारी हैं सेना के, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं और MP MLA से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हम इस प्रकार के कर्मियों को तुरंत से तौर पर बर्खास्त करें। इसको कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है इनको पुलिस के अंदर नौकरी करने का, क्योंकि ये जो है नौकरी करने लायक नहीं। इस प्रकार के जो कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, अरे क्यों गुंडों को पकड़ो, बदमाशों को पकड़ो, तुम्हारा काम है। क्या गलती किया उस सैनिक ने? बहुत धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, थूकता हूं मैं तुम्हारे ऊपर, इस प्रकार के आदमियों के ऊपर। और कल कर्नल साहब ने, राजवर्धन साहब ने जो काम किया, मैं सैल्यूट करता हूं साहब को कि आपने वर्दी के ऊपर घमंड किया है और एक फौजी के होने के नाते आपने अपना फौज सैनिक धर्म निभाया। हम पहले पूरा देश का आदमी सैनिक है, पूरा देश का आदमी सैनिक है, पूरा देश का आदमी, और एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा देश का? सोचा कभी किसी ने? तो मैं प्रार्थना करता हूं कि जो है इनको बर्खास्त किए, अगर नहीं हुआ तो फिर फौज मजबूर हो जाएगी। ये सेवानिवृत्त फौजी हैं, ये भी हो जाएंगे। अरे 1959 का किस्सा आपने सुना होगा, वहां का मुख्यमंत्री का लड़का क्या किया था, वो याद होगा आपको कहानी, मैं नहीं बताना चाहता वो कहानी। इस प्रकार की कार्रवाई आप लोग किया तो नेताओं तुम्हारी भी ये हालत हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। ये जो है गुंडे हो गए हैं, वर्दी के अंदर गुंडे हो गए हैं। ऐसे आदमी को धिक्कार करो, इनको भगाओ, इनको कोई जरूरत नहीं है। और जो है मैं तो ये प्रार्थना करूं, 5 साल हर कर्मी को, देश का किसी भी कर्मचारी का 5 साल के अंदर अग्निवीर की जगह भी इनको भेजो। 5 साल के अंदर सेना के अंदर रहेंगे, इनको पता चलेगा कि बाप कौन होता है। अरे बूढ़ा हो जाता है लेकिन बूढ़ा फौजी नहीं होता है, वो मरने दब तक भी जो है फौजी कहलाता है। दीजिए कोई भी टैक्स हमारे को, हम सेवानिवृत्त हैं, दीजिए कोई टैक्स, स्पेशल टैक्स दीजिए, हम उसको करेंगे, दीजिए। मैं बोलता हूं कलेक्टर महोदयों से भी मैं निवेदन करता हूं, देश के तमाम कलेक्टरों से निवेदन करता हूं कि दीजिए कोई स्पेशल टैक्स हमारे को, सेवानिवृत्त सैनिक हम। धिक्कार है। और मेरे अधिकारियों जग जाओ, आप लोगों में हमें में जो ये दरार पड़ी हुई है, इस दरार को बंद कर दिए। आपकी इज्जत नहीं होगी, हम नहीं होंगे तो धिक्कारो इन लोगों को, निकालो सेना से। इस प्रकार के धिक्कार आदमी है जो कोई हक नहीं है इनको पुलिस के अंदर नौकरी करने का, धिक्कार है इनको वर्दी के ऊपर। तो सैनिक साथियों, मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने MLAs को, अपने अपने MPs को अपने ज्ञापन सौंपिए। और जो है मैं जो नेशनल हमारे अध्यक्ष हैं नेशनल जो सेवानिवृत्त सैनिकों के, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जो है डेट मुकर्रर करें और अपने अपने तहसील, पूरे देश के अंदर यह आगामा होना चाहिए कि एक सैनिक के साथ नहीं, पूरी वर्दी के साथ हुआ है, देश की सेना के साथ हुआ है, जो विश्व की सबसे तगड़ी सेना है। अरे तुमने क्या किया? हमने तो 90,000 सैनिक पाकिस्तान के पकड़ के लाए, तुमने क्या क्या पुलिस वालों ने? मैंने देखा था ब्लू स्टार के अंदर, मेरे साथ काम किया था पुलिस कर्मियों ने, उनको दस्त हो जाते थे, लेटरिन में भग जाते थे, छुप जाते थे जब कोई गाड़ी आती थी, तब भगो भगो भगो। मैंने तुम्हारी देख रखा, तुम्हारा जिगर, हमारा जिगर को देखे, बहुत गुस्सा है मुझे। मैं क्या बोलूं, मैं मेरे पास में कोई गुस्से में शब्द नहीं निकल रहा है आपके इन्होंने इस प्रकार की हरकत के लिए। सैनिक साथियों जग जाओ, इस प्रकार से जो देश का बट्टा गोल हो जाएगा। मत छोड़ो इनके ऊपर भरोसा, देश का गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।